Hello बच्चों, let's read the question. The question says some of the characteristics of BT cotton are option A long fiber and resistant to aphids, option B medium yield long fiber and resistant to beetle pests, option C high yield and production of toxic protein crystals which kill dipterans pests, option D high yield and resistant to bollworms. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि बीटी कॉटन जो है उसके करैक्टरिस्टिक्स के बारे में हमें बताना है, क्या है इसके करैक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले बीटी टॉक्सिन की बात करें तो ये बीटी टॉक्सिन जो है बेसिलस थुरेंजिसिस जो बैक्टीरिया है उसके जीनोम में एक प्रोटीन एक्सप्रेस होती है, उससे प्राप्त होता है। तो बेसिलस थुरेंजिसिस बैक्टीरिया का जीन है क्राइजीन। ये क्राइजीन जो है बीटी टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है और ये बीटी टॉक्सिन जो है ये बनता है प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में। ये प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में बनता है एंड जैसे ही ये बैक्टीरिया के जैसे ही इसको प्लांट में इस क्राइजीन को प्लांट में एक्सप्रेस कराया जाता है, उसके बाद प्लांट में ये क्राई प्रोटीन जो कि क्रिस्टल प्रोटीन की फॉर्म में होती है, क्राइजीन बीटी टॉक्सिन या प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में बनता है। इसको जैसे ही कोई इंसेक्ट कंज्यूम करता है और इंसेक्ट की गट जो होती है इसमें ये प्रोटीन जाती है। इंसेक्ट की गट में ये प्रोटीन जाने के बाद यहाँ पर अवेलेबल होती है एल्कलाइन पीएच, क्षारीय पीएच अवेलेबल होती है और इस एल्कलाइन पीएच में ये जो प्रोटॉक्सिन है अब ये कन्वर्ट हो जाता है टॉक्सिन की फॉर्म में। यहाँ पर जो है इस प्रोटॉक्सिन का एल्कलाइन पीएच के कांटेक्ट में आते ही टॉक्सिन की फॉर्म में कन्वर्जन हो जाता है और यहाँ जो गट की एपिथेलियल सेल्स होती है, इंसेक्ट की गट में यहाँ पर होती है एपिथेलियल सेल्स। गट की एपिथेलियल सेल्स जो होंगी, एपिथेलियल सेल्स इनमें बन जाते हैं पोर और पोर बनने के बाद ये सेल्स जो हो जाती है इंसेक्ट की क्या हो जाती है डेथ। तो इस तरह से जो है ये काम करता है बेसिलस थुरेंजिसिस का बीटी टॉक्सिन जीन। तो ऑप्शंस में हमें यहाँ पहले ऑप्शन में दिया गया कि कॉटन में लॉन्ग फाइबर जनरेट करवाएंगे एंड रेजिस्टेंट टू एफिड। तो देखिए एफिड के अगेंस्ट जो है किसी तरह का ये रेजिस्टेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे, ना ही फाइबर लॉन्ग बनता है यहाँ। मीडियम यील्ड लॉन्ग फाइबर रेजिस्टेंट टू बीटल पेस्ट, तो देखिए बीटल पेस्ट के अगेंस्ट भी जो है ये कोई प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करवाता। हाई यील्ड, यील्ड जो है हाई मिलती है एंड प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन प्रोटीन क्रिस्टल्स विच किल डिप्टेरन पेस्ट। तो यहाँ पर डिप्टेरन के जो डिप्टेरिया गण के जो पेस्ट है, ये इंसेक्ट्स जो है डिप्टेरा के, उन इंसेक्ट्स को क्या उससे क्या करता है प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो रेजिस्टेंट पावर प्रोडक्ट अवेलेबल करवाता है और यील्ड जो है इस वजह से बढ़ जाती है। जो लॉस जो होता है इंसेक्ट्स के कारण वो कम हो जाता है, तो प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, यील्ड ज्यादा मिलती है। तो यहाँ ये सही ऑप्शन है। आगे बात करें हाई यील्ड एंड रेजिस्टेंट टू बॉलवर्म, तो देखिए बॉलवर्म को कंट्रोल तो करता है लेकिन यहाँ पर नहीं करता। दूसरे प्लांट में ये बीटी जीन जो है उसके दूसरे वेरिएंट दूसरे प्लांट में, कॉटन में नहीं करता, कॉटन में बॉलवर्म को कंट्रोल नहीं करता ये। तो यहाँ पर जो है बॉलवर्म के अगेंस्ट रेजिस्टेंट प्रोवाइड नहीं करवाता। तो ऑप्शन सी जो है उसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि हाई यील्ड प्रोवाइड करवाएगा ये, बिकॉज यहाँ पर जो इंसेक्ट की वजह से जो नुकसान हो रहा है वो नहीं होगा, तो यील्ड मैक्सिमम होगी एंड टॉक्सिक प्रोटीन यहाँ पर एक्सप्रेस होगी जो कि क्रिस्टल प्रोटीन की फॉर्म में बनेगी, क्राइजीन से बनने वाली बीटी टॉक्सिन प्रोटीन। और ये इंसेक्ट की एपिथेलियल सेल्स को जो है डैमेज करेगी क्योंकि इंसेक्ट की गट में जो है एल्कलाइन पीएच है, वहां पर ये प्रोटीन यहाँ ये प्रोटॉक्सिन टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा और इंसेक्ट की डेथ का कारण बनेगा। तो ये ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।